हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है सी प्रोग्रामिंग के कोर्स की सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आप लोगों को ये पता ही होगा कि ये कोर्स जो है पेड मोड में हमारी वेबसाइट पर ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसके लिए मैंने अपना प्रोसेस जो है लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको हमारी वेबसाइट पर जाके विज़िट करना है और साइन अप करके जो है जिस भी कोर्स में आप लेना चाहते हैं उसका पेमेंट करके आप फुल एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो चैप्टर वन की सेकंड वीडियो है जिसमें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखेंगे। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, जैसे कि अब अगर किसी को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो हम जो बीच में मीडियम यूज़ करते हैं कि सामने वाले को भी हमारी लैंग्वेज समझ में आए, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। अब जैसे कि कंप्यूटर के केस में क्या होता है, कंप्यूटर तो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। बट हम लोग मशीन लैंग्वेज नहीं समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, इंग्लिश या हिंदी ऐसे लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देंगे इंग्लिश में तो कंप्यूटर उसे समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए जो अंडरस्टैंडेबल है वो क्या है, बाइनरी और मशीन लैंग्वेज। तो अब अगर जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, तभी कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। ठीक है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेटर होते हैं इनका जो मेन काम होता है कि जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड है उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, केवल इतना ही काम होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं प्रोग्रामिंग के में, और हम किसका कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी जानना होगा। तो हमारे पास जो तीन टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर फील्ड में, तो जो सबसे पहला ट्रांसलेटर है वो है हमारा कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर, और उसके बाद सेकंड है हमारा इंटरप्रेटर, और तीसरा है असेंबलर। अब हमें ये जानना होगा कि कौन सा ट्रांसलेटर हम कब यूज़ करेंगे, किसका कैसा प्रोसेस होता है, यानी कौन सा ट्रांसलेटर कैसे ट्रांसलेट करता है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो ये जो कंपाइलर है, कंपाइलर जो है ट्रांसलेट करता है किसको, सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज को, क्योंकि सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो कंपाइलर का जो प्रोसेस होता है ट्रांसलेट करने का वो होता है कि आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन देने हैं, जैसे अगर आपको 10 इंस्ट्रक्शन देने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारे इंस्ट्रक्शन दे दोगे। फिर वो क्या करेगा, वो एक साथ सारे इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जब वो एक साथ वो सारे इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके एक फाइल बना के देगा जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। तो यानी इसका जो प्रोसेस होता है वो एक साथ होता है, यानी कि आपका जितना भी बड़ा प्रोग्राम होगा उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी कोड में। सेकंड है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इसमें जो ट्रांसलेशन होता है वो हमारा लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, इसमें जो ट्रांसलेशन होगा वो लाइन बाय लाइन होगा, ये डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। कंपाइलर में एक साथ ट्रांसलेशन होता है, इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन, यानी आपने 10 इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो पहले वो पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को, इस तरीके से करके लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन वो करता है। ठीक है, इसके बाद आता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। हमने लैंग्वेज देखी थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें एक असेंबली लैंग्वेज भी थी जिसमें हम निमोनिक्स का यूज़ करके जो है क्या करते हैं, अपना जो प्रोग्राम है वो लिखते हैं। तो उसको ट्रांसलेट करने के जो लैंग्वेज है वो है हमारी असेंबलर लैंग्वेज। ठीक है, तो अब इन तीनों में एक तो डिफरेंस ये हो गया कि ये हमारा जो है एक साथ ट्रांसलेट करता है, ये हमारा वन बाय वन ट्रांसलेट करेगा, और ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये दोनों जो ट्रांसलेटर हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, और ये जो हमारा लो लेवल को ट्रांसलेट करता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है। अब नेक्स्ट है लिंकर। लिंकर का काम क्या होता है, लिंकर अब दूसरा टॉपिक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्लीट हो चुका है। तो लिंकर में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो वो प्रोग्राम अगर जैसे बहुत बड़ा है,
तो वो छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में डिवाइडेड रहता है। तो उन सब डिवाइडेड प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं। तो जो अलग अलग पार्ट में हमारा प्रोग्राम डिवाइडेड रहता है, तो लिंकर क्या काम करता है, उन सभी पार्ट्स को मिला के एक करने का काम करता है। क्योंकि जब कंपाइलर उन्हें एग्जीक्यूट करता है तो अलग अलग फाइल जनरेट करता है, सभी सब प्रोग्राम्स के लिए वो क्या करता है, अलग अलग फाइल जनरेट करता है। तो जब हमें कंपाइलर से ट्रांसलेट होके फाइल मिल जाती हैं, तो उसके बाद उन फाइलों को मिला के एक बड़ी फाइल बनाने का काम कौन करता है, लिंकर। ठीक है, तो ये होता है लिंकर का काम। इसके बाद है लोडर। लोडर क्या करता है, जब हमारा प्रोग्राम जैसे कि एग्जीक्यूट होके लिंक होके अब हमारे पास एकदम रेडी फाइल है बाइनरी फॉर्मेट में, तो उस फाइल को मेमोरी में लोड करने का काम कौन करता है, लोडर करता है। तो जो है ये क्या करेगा, लोडर, जो हमने फाइल बनाई है, ठीक है, उस फाइल को क्या करेगा, एक एड्रेस प्रोवाइड कराएगा मेमोरी में, जिससे हम उसको एक्सेस कर सकें और जो कि फाइल सिस्टम द्वारा रीडेबल हो जाए। ठीक है, तो ये होगा लोडर का काम। इसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। तो हमारे जो प्रोग्रामिंग में होती हैं वो कितने टाइप की एप्लीकेशन होती हैं, दो टाइप की एप्लीकेशन होती हैं। एक तो होते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और एक होते हैं वेब एप्लीकेशंस। तो इनमें डिफरेंस क्या है और इनके मीनिंग क्या है, अब ये हमें जानना होगा एक एक करके। तो जो हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होते हैं, उनको अगर हमें यूज करना है, ठीक है, अगर उन्हें हमें यूज़ करना है तो उन्हें हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम पे। जैसे कि अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ता है। बिना इंस्टॉल किए हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना है तो उसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। विदाउट इंस्टॉलेशन हम इस टाइप के सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। तो जिन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट इंस्टॉलेशन जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन ऐप्स बोलेंगे। और इनके अंदर एक और फीचर होता है कंपैटिबल विद सिंगल ओएस, यानी कि जो ऐसे ऐप होते हैं वो एक ही टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं। अब जैसे कि मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल फ़ोन में होता है एंड्रॉयड। और जो कंप्यूटर होते हैं उनमें विंडो, लिनक्स, मैक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो जैसे अगर हम कोई एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट ए पी के होता है। और जो हम फाइल विंडो कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं उनका एक्सटेंशन होता है डॉट ई एक्स ई। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर हम कोई ऐप जो है मोबाइल फ़ोन में चला रहे हैं तो उसको हम जो है विंडो में नहीं चला सकते। अगर वो ऐप दोनों के लिए बनाया गया है, जैसे कि एक उसकी फ़ाइल एंड्रॉयड के लिए भी बनाई गई है और एक उसकी फ़ाइल जो है विंडो के लिए भी बनाई गई है, तब उसका विंडो वर्जन आप जो है सिस्टम में रन कर सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम में आप रन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है अगर कोई ऐसा ही एप्लीकेशन जो केवल एंड्रॉयड के लिए ही बनाया गया है, उसका दूसरा वर्जन तैयार नहीं किया गया जो कि विंडो में रन करे, तो आप उसका कोई भी यूज़ नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे कि एम एस ऑफिस होता है, एम एस ऑफिस जो है विंडो में बनाया हुआ वर्जन है, तो इसे आप मोबाइल फ़ोन में रन नहीं कर सकते। पर जो क्रोम है, क्रोम आपका मोबाइल फ़ोन में भी चलता है और विंडो में भी चलता है। क्यों, क्योंकि इसको दोनों के लिए बनाया गया। इसकी एक क्रोम डॉट ई एक्स ई फाइल भी है और एक क्रोम डॉट ए पी के फाइल भी होती है। तो क्रोम डॉट ए पी के फाइल तो चलती है मोबाइल फ़ोन में, और क्रोम डॉट ई एक्स ई फाइल जो चलती है वो हमारी किस में चलती है, कंप्यूटर सिस्टम में। पर दोनों ही केस में हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन ऐप्स बोलेंगे। ठीक है, विदाउट इंस्टॉलेशन नहीं चलता है। इसके बाद सेकंड, वेब ऐप्स। वेब ऐप्स में क्या है, इन्हें हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जैसे कि आपकी वेबसाइट, यानी वेबसाइट्स पे हम जो काम करते हैं, जिन सॉफ्टवेयर्स को हम एज ए वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे वेब ऐप्स। ठीक है, और ये जो है इंडिपेंडेंट भी होते हैं ओएस से। अब ये नहीं कि मुझे एंड्रॉयड में चलवाना है तो मैं उसके लिए अलग वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा, और कंप्यूटर सिस्टम में चलवाना है तो उसके लिए कंप्यूटर के अकॉर्डिंग मैं बनवाऊंगा। ये ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें आप एक ही वेब ऐप को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक सॉफ्टवेयर मोड में भी चलता है, तो आप उसे अपने सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हो। और विदाउट सॉफ्टवेयर मोड में एज अ वेबसाइट भी हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। जब हमें फेसबुक लॉगिन वगैरह करना होता है और हमारे पास ऐप नहीं होता है तो हम क्या सर्च करते हैं, क्रोम पे गए और वहाँ पे जाके हम सर्च कर लेते हैं ऐप भी लॉगिन, और हमारा खुल जाता है वहाँ पे। तो वो क्या होता है, वेब एप्लीकेशंस होते हैं। तो जो
ऐप विदाउट इंस्टॉलेशन हम यूज़ कर पाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। जैसे जीमेल भी हमें इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी सर्च इंजन पे जाके अगर सर्च कर लें जीमेल तो वहीं पे हमें लॉगिन मिल जाएगा और हम वहीं पे अपने सारे मैसेज देख भी सकते हैं और किसी को मैसेज भेज भी सकते हैं, कोई नीड नहीं है इसे इंस्टॉल करने की। ठीक है, आईआरसीटीसी रेलवे रिजर्वेशन की वेबसाइट है, तो ये ऐप भी हमारा वेबसाइट पे ही चल जाता है। ठीक है, तो जो ऐप हम एज अ वेबसाइट यूज़ कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं वेब ऐप्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, दोनों एग्जाम्पल भी दे दिए। इसके बाद आता है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन से हम किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगी या किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? एक फाइल की आइडेंटिटी होती है। जैसे कि किसी फाइल के पीछे अगर डॉट टी एक्स टी लगा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये फाइल नोटपैड द्वारा रीडेबल होगी। अगर डॉट एम पी फोर लगा हो तो हम समझ जाएंगे कि ये वी एल सी मीडिया प्लेयर द्वारा रन कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप के एक्सटेंशन होते हैं। तो अब अगर हम देखना चाहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एक्सटेंशन होता है ताकि हमें पता चल जाए कि ये फाइल विंडो में रन होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन क्या होता है। तो विंडो वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडो 7, विंडो 8, जितने भी विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो हमारा फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट ई एक्स ई। और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक लैपटॉप आते हैं, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जो एक्सटेंशन होता है डॉट डी एम जी। और जो लाइनेक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट आर पी एम। ठीक है, तो ये हमारे विंडो के एक्सटेंशन है। अगर जैसे कि हम कोई फाइल विंडो में डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसमें हमें चेक कर लेना होगा कि इसके पीछे डॉट ई एक्स ई लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। तो अब हमने स्टैंड एलोन ऐप्स भी देख लिए और हमने वेब ऐप्स भी देख लिए। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो कौन से टाइप की हैं? तो वो हैं हमारे स्टैंड एलोन ऐप्स। क्योंकि अगर हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करना है, ठीक है, तो उसे हमें इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर सिस्टम में उसे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉलेशन की नीड है, तो इस वजह से ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हैं? स्टैंड एलोन ऐप्स हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर या एमसीक्यू में कि सी प्रोग्रामिंग किस टाइप की ऐप है या सी प्लस प्लस किस टाइप का ऐप है। तो इससे आपको थोड़ा इजी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अब हम अगर देखें कि सी और सी प्लस प्लस क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है कि इनके द्वारा जो सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? स्टैंड एलोन ऐप्स होंगे। यानी कि उनको अगर हमें बनाना, जैसे कि अगर हमने सी और सी प्लस प्लस का यूज़ करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर को हमने अपने विंडो कंप्यूटर में बना दिया, तो अब हम उसे जो है अपने विंडो कंप्यूटर में ही रन कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अब उसे मैक कंप्यूटर में रन कर लें या लाइनेक्स में रन कर लें। अगर हमने लाइनेक्स में बनाया है तब वो लाइनेक्स में ही रन होगा, क्योंकि उसका एक्सटेंशन अलग हो ना। मैंने अभी आपको तीनों के एक्सटेंशन दिखाए, विंडो का भी एक्सटेंशन दिखाया और लाइनेक्स का भी दिखाया और मैक का भी दिखाया, तीनों के अलग थे। तो जब हम फाइल अगर उसमें जाके बनाएंगे तो वो उसी एक्सटेंशन के साथ ही तो बनेगी। तो जब उस एक्सटेंशन के साथ बनेगी तो वो अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगी, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रन होगी। अब जैसे कि आप सी और सी प्लस प्लस का यूज़ करके कोई डॉट ई एक्स ई फाइल बना लेते हो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो अब आप सोचो कि ये मोबाइल फ़ोन में चल जाए, तो ये मोबाइल फ़ोन में नहीं चलेगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉयड होता है और एंड्रॉयड केवल डॉट ए पी की फाइल्स को इंस्टॉल करता है, डॉट ई एक्स ई फाइल को इंस्टॉल नहीं करता। अब इसी में से जो जावा नेट और एंड्रॉयड, ये जो हमारी एप्लीकेशन लैंग्वेज होती हैं, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब इनका यूज़ करके हम स्टैंड अलोन ऐप्स तो बना ही सकते हैं, साथ में ही हम वेब ऐप्स भी बना सकते हैं। वेब ऐप्स बना देंगे तो वो कहीं पे भी चलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, किसी भी ऑपरेटिंग, क्योंकि वेबसाइट तो कहीं पे भी सेम ही खुलती है। सॉफ्टवेयर ही तो अलग अलग होते हैं कि सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर हमारा विंडो में नहीं चल रहा या हमारा एंड्रॉयड में नहीं चल रहा। ठीक है, बट वेबसाइट के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वेबसाइट आपने अगर बना दी तो वो कहीं पे भी यूज की जाएगी। वेबसाइट्स को ही हम वेब ऐप्स बोलते हैं। अगर हम अपना सॉफ्टवेयर एज ए वेबसाइट शो कर दें तो वो वेब ऐप्स कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इसके बारे में अभी हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी कि
सी की प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को हम और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मैं आपको आज लास्ट में भी ये याद दिला देता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एनरोल कर लें, क्योंकि इस कोर्स को अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में देखना चाहते हैं, विद नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं, एकदम प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स को एनरोल करना होगा, क्योंकि ये कुछ डेमो वीडियोज़ हैं जो कि आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जा रही हैं वीटी प्लस पर। तो आप जो है इस चैनल से जुड़े रहें लेटेस्ट कोर्स की जानकारी के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें जो है लोगों तक पहुँचने में आसानी हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।